सभी दोस्तों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी मस्त होंगे, जिंदाबाद हो रहे, लाजवाब होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 की, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि टोटल आपके फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, जो आपका रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक की आपको छूटें मिलने वाली है, और जो अपनी एक सटीक कट ऑफ इसके अंदर क्या रहने वाली है, और इसके अंदर फिजिकल में आपका क्या क्या रहेगा वो भी इसके अंदर बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर आपके टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो इसके अंदर आपके लगभग 35 लाख बच्चों ने यहाँ पर आपका फॉर्म अप्लाई किए थे। 35 लाख बच्चों ने फॉर्म में अप्लाई किए थे। अब इसमें से 35 लाख में से एग्जाम कितने बच्चों ने दिया था? तो एग्जाम आपका 16 लाख बच्चों ने यहाँ पर क्या दिया था, एग्जाम में दिया था। अब ये तो है नहीं कि 16 लाख के 16 लाख बच्चे ही सीरियस थे आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर, लेकिन इसके ऐसे मान के चलो 10% बच्चे ही ऐसे थे जो क्या है यहाँ पर इनके लिए सीरियस है, यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती के लिए सीरियस है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो अभी अभी आपके इसका एग्जाम हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि अभी इसका रिजल्ट अभी जारी हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट आप लगभग आप मान के चलो इसके अंदर है वो आपका होगा मई मिड में, मई मिड तक आपका इसका जो रिजल्ट है वो लगभग जारी हो जाएगा। मई के लास्ट या मई के 15 मई के बाद में इसका रिजल्ट आपका कभी भी जारी हो सकता है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ इसके नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक की आपको फायदा देखने को मिलने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको लगभग मान के चलो आप 12 से 15 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है, यानी कि मिनिमम मान के चलो, मैक्सिमम मान के चलो आप 12 से 15 मार्क्स, इससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है, लेकिन इतने मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं हार्ड शिफ्ट कौन सी है और जो अपनी मीडियम शिफ्ट कौन सी है। तो सबसे पहले मैं हार्ड शिफ्ट की बात करूँ तो 12 मार्च की जो फर्स्ट और सेकंड जो शिफ्ट है वो भी क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। 2 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड है। 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट, 18 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, 4 मार्च की थर्ड शिफ्ट, 10 मार्च की थर्ड शिफ्ट, 7 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, और 11 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, और 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। इनके अंदर आपको लगभग मान के चलो आपको 11 से 15 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। यदि आपने इन शिफ्टों से एग्जाम दिया है तो आपको 11 से 15 मार्क्स के बीच में आपको इसके अंदर फायदा देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में मीडियम शिफ्ट की यदि मैं बात करूं तो मीडियम शिफ्ट के अंदर 12 मार्च की थर्ड शिफ्ट, 6 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 5 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 18 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 7 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 17 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, और 4 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, और 2 मार्च की थर्ड शिफ्ट। इन शिफ्टों के अंदर यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपको लगभग 8 से 10 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है, यानी कि यदि आपने इन शिफ्टों में एग्जाम दिया है तो इसमें आपके 8 से 10 मार्क्स से इसके अंदर बढ़ने वाले हैं। ये तो हो गया अपना नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट कब आएगा और फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक सटीक सी कट ऑफ, यदि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। वो एक सटीक कट ऑफ आपकी क्या है, हम बात कर लेते हैं इसके अंदर एक सटीक कट ऑफ की। तो ये कट ऑफ आपकी रो मार्क से कट ऑफ रहने वाली, इसके अंदर आपके नॉर्मलाइजेशन ऐड इसके अंदर होने वाला है। तो रो मार्क्स जो कट ऑफ बता रहा हूँ, यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी पर जुट जाओ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो 77 से 80 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो कैंडिडेट अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में ओबीसी की बात करूँ तो 74 से 76 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस है
बनते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 71 से 73 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं उनके भी पूरे पूरे चांस हैं। इसके अंदर आप प्लस माइनस 2 इसके अंदर कर लेना। उसके बाद में एससी की बात करूँ तो एससी के अंदर 66 से 69 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। एसटी की बात करूँ तो 61 से 65 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस है। यदि जिस भी मेल कैंडिडेट के इन कैटेगरियों से यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट को फिजिकल की तैयारी पर लग जाना, क्योंकि इसका फिजिकल भी बहुत ही अच्छा खासा लेवल का होता है। वो भी बताऊंगा कि फिजिकल में आपका क्या क्या रहने वाला है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ फीमेल कैंडिडेट की। इसमें भी आपको प्लस माइनस से 2 करना है। जनरल की यदि मैं बात करूँ तो 73 से 75 के बीच में जिस भी फीमेल कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। ये ओबीसी की बात करूं तो 69 से 71 के बीच में ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूं तो 66 से 68 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की होगी। एससी की बात करूं तो 62 से 65 के बीच में। एसटी की यदि मैं बात करूं तो 58 से 61 के बीच में। यानी कि इतने मार्क्स यदि फीमेल कैंडिडेट के बन रहे हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस। प्लस माइनस यहाँ पर 2, यानी कि 2 मार्क्स यदि कम भी है तो वो कैंडिडेट भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ, और 2 मार्क्स यदि अधिक है तो वो उनको तो फिजिकल के लिए लगना ही। ये आपकी एक सटीक सी कट ऑफ हो गई। अब बात कर लेता हूँ मैं फिजिकल की। फिजिकल की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपकी क्या होगी, रनिंग होगी। रनिंग में मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर रनिंग करनी होगी, जिसके अंदर 5 मिनट 45 सेकंड का उनको समय दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी, जिसके अंदर उनको 4 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। ये हो गई फीमेल रनिंग हो गई। अब बात कर लेता हूँ लॉन्ग जंप और हाई जंप। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूँ तो लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट का 14 फीट और फीमेल कैंडिडेट का 9 फीट। और हाई जंप की बात करूं तो मेल कैंडिडेट का 4 फीट और फीमेल कैंडिडेट का 3 फीट। ये आपका क्या हो गया, हाई जंप हो गया। अब बात कर लेता हूं इनकी हाइट की। तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट रहेगी वो 165 सेंटीमीटर है। एससी और एसटी वालों की 162। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो 157, और जो एससी और एसटी हैं उनके लिए 152 इसके अंदर आपकी हाइट रहने वाली है। ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया रहने वाला है, जिसके अंदर फीमेल मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर रनिंग करनी होगी, फीमेल को 800 मीटर रनिंग, और मेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप करना होगा 14 फीट में, जिसके अंदर जो 2 चांस इसके अंदर मिलने वाले हैं। फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट लॉन्ग जंप करना होगा, जिसके अंदर 2 चांस इसमें मिलते हैं। हाई जंप की बात करूं तो हाई जंप 4 फीट करना होगा, जिसके अंदर भी 2 चांस मिलने वाले हैं। फीमेल कैंडिडेट को भी 3 फीट करना होगा, जिसके अंदर 2 चांस से मिलने वाले। ये आपका फिजिकल रहने वाला। तो मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन भी बता दिया है आपको, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक सटीक कट ऑफ भी बता दी, और फिजिकल में आपका क्या क्या होने वाला तो वो भी मैंने बता दिया है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और एक आप अपनी कौन सी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं तो वो भी आप कमेंट जरूर करना, तो उसका मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।